नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी। आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आपका शिव द्विवेदी मैथ YouTube चैनल है। इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मैथ की क्लासें दी जाती हैं और जीएस की ट्रिक दी जाती है, करंट अफेयर्स डेली दिया जाता है। इतना तो आपको डेली है, और भी क्लासें आपको मिलती रहती हैं समय समय पर। तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ की क्लासों का आनंद लीजिए और आगामी आने वाली परीक्षाओं में बेहतर से बेहतर कीजिए। तो गुड मॉर्निंग। आज है 1 अक्टूबर। आज है 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर्स पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है, पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? वो नियुक्त किया गया है अल्पन बंदोपाध्याय को। किसको? अल्पन बंदोपाध्याय जी को नियुक्त किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपके सामने पश्चिम बंगाल आया तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। आपको जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। यहाँ की जो गवर्नर हैं यानी राज्यपाल, वो जगदीप धनखड़ जी हैं और सीएम यहाँ की ममता बनर्जी हैं। कौन है? सीएम यहाँ की ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी यहाँ की क्या है? सीएम है। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, किस ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी ने ग्राहकों के लिए साइबर बीमा कवर की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? वो किया है फ्लिपकार्ट ने। अब आपके सामने फ्लिपकार्ट आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है, ये तो यहाँ बता दिया गया, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बंगलौर में है। कहाँ है? बंगलौर में। बंगलौर में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। और बंगलौर कहाँ है? बंगलौर आपका कर्नाटक की राजधानी है। तो फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बंगलौर में है। इसकी स्थापना 2007 में हुई। कब हुई? 2007 में इसकी स्थापना की गई। और यहाँ के जो प्रमुख हैं, मतलब इसकी जो स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सचिन बंसल और बिन्नी बंसल द्वारा की गई। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अब आपके सामने है बजाज एलियांज कंपनी। बजाज एलियांज ये भारत में निजी सामान्य बीमा कंपनी है। निजी सामान्य बीमा कंपनी है ये। इसके सीईओ हैं तपन सिंघल। कौन है? बजाज एलियांज के जो सीईओ हैं वो हैं तपन सिंघल। तपन सिंघल इसके क्या हैं? सीईओ हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी बजाज एलियांज की स्थापना हुई थी सन 2001 में। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है। किसका? बजाज एलियांज कंपनी का। और फ्लिपकार्ट का कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बंगलौर में। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, डॉक्टर जीएस अमूर का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वो एक प्रसिद्ध लेखक थे। डॉक्टर जीएस अमूर ये एक वयोवृद्ध लेखक थे। इनकी आयु अब हो चुकी थी 95 वर्ष। ये 95 वर्ष के हो चुके थे। अब इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अभिलाष का निधन हुआ। वो एक प्रसिद्ध क्या हैं? वो एक प्रसिद्ध गीतकार थे जिनका अभिलाष जी का निधन हो गया है। कैंसर के कारण इनका निधन हुआ है। और जो आप स्कूल में पढ़ते हैं और कहीं कहीं स्कूलों में प्रेयर होती है, कितनी शक्ति हमें देनदाता, इस गीत को और अन्य गीतों की रचना अभिलाष जी ने की है। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो नियुक्त किया गया है शेखर कपूर जी को। किसको नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर जी को नियुक्त किया गया है। अब आप बोलेंगे सर FTII ये क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म एंड टेलीविजन
इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII का फुल फॉर्म है। इसका हिंदी होता है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई। कब हुई? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो सभापति हैं वो हैं ब्रजेंद्र पाल सिंह। कौन है? ब्रजेंद्र पाल सिंह है। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे? वो रहे हैं 9वें स्थान पे। किस स्थान पे रहे? 9वें स्थान पे रहे हैं। ठीक है, हुरून इंडिया रिच मुकेश अंबानी 9वें वर्ष लगातार सबसे अमीर भारतीय हैं। ये सबसे अमीर भारतीय हैं कितने बार? 9वें बार। मतलब 9 वर्ष से लगातार जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी हो रही है उसमें ये क्या है? सबसे अमीर आदमी हैं। कहाँ के? भारत के। ठीक है, इनकी जो निजी संपत्ति है वो निजी संपत्ति है 6,58,400, 6,58,400 करोड़ रुपए। करोड़ रुपए। यहाँ किसी के पास 1 करोड़ रुपए होता है तो वो अपने आप को अमीर समझता है, लेकिन ये जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट है इसमें सबसे मतलब जो अमीर आदमी हैं भारत के वो हैं मुकेश अंबानी जी, जिनकी संपत्ति जो निजी संपत्ति है वो है 6,58,04,00 करोड़ रुपए। इतनी इनकी निजी संपत्ति है। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है MECL ने कितने सालों के अंतराल के बाद कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड की खोज की? वो 16 साल बाद। कितने साल बाद? 16 साल बाद। ठीक, अब आप बोलेंगे सर ये MECL क्या है? तो MECL का फुल फॉर्म होता है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना सन 1972 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1972 में। मिनरल मतलब ये जो खनिज हैं आपके कोलार गोल्ड, ये मतलब इनके बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। तो इसका फुल फॉर्म है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, MECL। और इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ICMR ने किस देश में पनप रहे कैट क्यू वायरस CQV से भारत को आगाह किया? चीन। अब आपको ये तो पता है कि कोविड-19 जो आया वो भी चीन से आया है। तो ये जो नए नए वायरस, चीन इसका निर्माता हो रहा है, तो वायरस का निर्माता चीन हो जाएगा कुछ दिन बाद। जो भी वायरस आएगा तो बताना नहीं पड़ेगा कहाँ से आया है, वो आप स्वयं जान जाएंगे कि ये चीन से आया होगा। जो खतरनाक वायरस होगा, ऊट पटांग की जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ चीन पे खाई जाती हैं, इस वजह से ये वायरस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये ICMR क्या है? तो ICMR के बारे में जान लेते हैं। ICMR आपका है जो वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR का है मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1911 में हुई। कब हुई? 1911 में इसकी स्थापना हुई। इसकी संस्थापक भारत सरकार है, समझे, आपकी भारत सरकार है। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसके सचिव या महानिदेशक हैं डॉक्टर VM कटोच। कौन है? डॉक्टर VM कटोच। ये यहाँ के क्या हैं? महानिदेशक हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपके सामने चीन है। चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। मुद्रा
रनमिनबी है, रनमिनबी। इसकी मुद्रा भी अजीब है और यहाँ पे अजीब अजीब कारनामे होते हैं। तो चीन की जो मुद्रा है वो है रनमिनबी, ये आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि चीन इस समय चर्चा पे बहुत रहा है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ सकती है। किस राज्य सरकार ने झुग्गी मुक्त राज्य बनाने के लिए स्वयं अपडेशन कार्यक्रम शुरू किया? झुग्गी मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ जो बनी होती हैं वो मुक्त करने का मतलब उनके घर बनवाने का कार्यक्रम जारी किया गया। वो किया गया उड़ीसा में। उड़ीसा है, उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। सीएम यहाँ के नवीन पटनायक जी हैं। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी क्या हैं? यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल जी यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ? कल भी ये क्वेश्चन आया था। कल क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आया था। उसने बोला था किस राज्य की सीएम जो महिला हैं, मतलब प्रथम महिला सीएम किस राज्य की जिनका अभी निधन हुआ है, वो है अनवरा तैमूर का निधन हुआ है। वो कहाँ की हैं? असम की हैं। तो असम के बारे में जान लेते हैं। कल भी हम लोगों ने असम के बारे में जाना था। ऐसे अगर हम डेली इसका रिवीजन करते रहेंगे तो आगामी आने वाली परीक्षाओं में अगर पूछा जाएगा तो हम सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो कभी ये नहीं सोचना है कि कल इसको पढ़ा था आज क्यों पढ़ें, तो उतना ही पढ़ते रहना है, अनवरत चलते रहना है। कभी ना कभी तो बिल्कुल याद हो जाएगा कि फिर हमें देखना नहीं पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि हाँ ये होता है। तो असम आया, असम के बारे में जान लेते। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी हैं। कौन है? गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस शहर ने रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता? तो वो जीता है सूरत ने। किस शहर ने जीता है? सूरत ने जीता है। अब सूरत आपके सामने आया है, तो गुजरात में एक शहर है उसका नाम सूरत है। अब गुजरात आए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सीएम यहाँ के विजय रूपाणी हैं। गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत जी हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सूरत कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। गुजरात राज्य का एक शहर है। गुजरात राज्य का एक शहर है। कौन? गुजरात राज्य का एक शहर है। गुजरात राज्य का एक शहर है सूरत। और सूरत ने भारत के रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है। अब आप बोलेंगे सर यूनेस्को पुरस्कार क्या होता है? तो यूनेस्को पुरस्कार ये यंग साइंटिस्ट अवार्ड है। ये यंग साइंटिस्ट अवार्ड है। जो यंग साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनको ये अवार्ड उनके अच्छे कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप बोलेंगे सर यूनेस्को आया, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? वो किया है कर्नाटक में। अब आपके सामने नाबार्ड आया, तो नाबार्ड पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। नाबार्ड ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका मुंबई। हेडक्वार्टर कौन है? हेडक्वार्टर इसका है मुंबई। ठीक है,
और इसके जो प्रबंध निर्देशक हैं वो गोविंद राजुल चिंतला हैं। कौन है? गोविंद राजुल चिंतला। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आपके सामने कर्नाटक राज्य आया तो कर्नाटक राज्य के बारे में सुन लेते हैं। कर्नाटक जो आपका राज्य है उसकी राजधानी बेंगलुरु है। सीएम यहाँ के BS येदुरप्पा हैं। कौन है? BS येदुरप्पा। बी फॉर बॉल वाला, बी फॉर बॉल या बैट वाला। ठीक है, BS येदुरप्पा हैं। गवर्नर यहाँ के कौन है? वजुभाई वाला। कौन भाई? वजुभाई, वजुभाई वाला, वजुभाई वाला। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, किस भारतीय अभिनेता को UNDP के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन, अच्छे से पढ़ेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है सोनू सूद जी। सोनू सूद, आपने इस लॉकडाउन में उनका नाम भी सुना हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और गरीबों के मसीहा भी इस समय वो लॉकडाउन में कहे गए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपके सामने आया UNDP। अब UNDP कौन सी बला है, इसके बारे में जान लेते हैं। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड। मैं 3-4 बार इस वजह से बोलता हूं कि अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को, कब? 22 नवंबर 1965, 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, लॉन्च पुस्तक ए बकेट ऑफ फ्लावर। ए बकेट ऑफ फ्लावर की लेखिका डॉक्टर कृष्णा सक्सेना जी हैं। कौन है? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, किस देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल बिजनेस प्लान लॉन्च करने की घोषणा की? वो की है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले हम बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कौन है। ऑस्ट्रेलिया के जो PM है वो स्कॉट मॉरिसन है। कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ के PM स्कॉट मॉरिसन है। मुद्रा यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने करोड़ रुपए की सैन्य उपकरण खरीद को मंजूरी दी है? वो दी है 2290 करोड़ की, 2290 करोड़ रुपए की, 2290 करोड़। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा विदेश मामलों के सदस्य समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया हरसिमरत कौर बादल जी को। हरसिमरत कौर बादल जी ये आपकी महिला मंत्री हैं और ये आपके केंद्र में मंत्री भी हैं, महिला मंत्री। तो इनका जो विभाग है वो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विदेश मामलों के सदस्य समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? वो हरसिमरत कौर बादल जी को नियुक्त किया गया है। इनका जो इस समय ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। कौन सी? खाद्य प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं कौन? हरसिमरत कौर बादल जी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा शेख सबाह अल अहमद। शेख सबाह अल अहमद किस देश के राजनयिक थे जिनका अमेरिका में निधन हुआ?
वो थे कुवैत के राजनयिक जिनका अमेरिका में निधन हो गया है। अब आपके सामने कुवैत आया है, कुवैत देश आया है, तो कुवैत देश के बारे में जान लेते हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। मुद्रा यहाँ की कुवैती दीनार है। कौन है? कुवैती दीनार है। पीएम यहाँ के नसीम मोहम्मद अल अहमद अल सबाह। नसीम, पीएम का नाम बहुत बड़ा है, ध्यान रखेंगे। नसीम मोहम्मद अल अहमद अल सबाह ये इनका नाम है, पीएम का। प्रधानमंत्री कहाँ के? कुवैत के। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसलेशन डे, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम क्या रही? फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। अब आप बोलेंगे सर इसकी थीम दे दी गई अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये लेकिन मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। मनाया कब जाता है? 12 अगस्त को। तो ये करंट अफेयर्स आपकी पुरानी है, लेकिन ध्यान रखनी है। फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, अगले मंथ की है। मतलब हम लोग अगले मंथ, इसके पहले सितंबर था, अब अगस्त की है। ठीक है, तो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, ये आ सकता है क्वेश्चन, इस वजह से रखा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है हरिजन सेवक संघ का 28वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 30 सितंबर को। हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना 30 सितंबर 1932 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था, जिसे 13 सितंबर 1933 के बाद बदल करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला जी हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेंकैया नायडू की कोविड-19 परीक्षण पोस्टिंग आया है। पोस्टिंग मतलब पॉजिटिव होगा यहाँ पे। वेंकैया नायडू का कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आया है। वो भारत के प्रसिद्ध क्या हैं? वो भारत के प्रसिद्ध उपराष्ट्रपति हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है? ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण होना है, उसके लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया। किस राज्य ने? तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। गवर्नर यहाँ के तमिल साई सौंदर राजन जी। सीएम यहाँ के चंद्रशेखर राव जी हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस परिचालन इकाई की स्थापना के लिए वक्रांगी लिमिटेड को मंजूरी दी? वो दी है भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई को। भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई। ठीक है, अब आपके सामने आरबीआई आया है, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना, आरबीआई को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये केंद्रीय बैंक है, ये सभी बैंकों का संचालन करती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, अब आपके सामने वक्रांगी लिमिटेड आया है, तो ये आपकी बैंकिंग इंश्योरेंस प्रदान करने वाली कंपनी है। वक्रांगी लिमिटेड आपकी क्या है? ये आपकी बैंकिंग इंश्योरेंस प्रदान करने वाली क्या है? कंपनी है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आज आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखेंगे। किसने आईडेक्स इवेंट के दौरान डिफरेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 4 लॉन्च किया? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 देश की सेनाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, अब आपका आईडेक्स इवेंट क्या है?
ये इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। आईडेक्स इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एक इवेंट है। और डिस्क 4 लॉन्च किया गया। और डिस्क 4 क्यों लॉन्च किया गया? ये देश की सेनाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे आगामी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए और आप और आपके दोस्त अच्छे से उसको कर पाएं और अपना उत्कर्ष भविष्य देख पाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।